हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके's लर्निंग हब। आज मैं आपको फिफ्थ चैप्टर के बारे में बताऊंगी जिसका हेडिंग है कॉलोनियल एंड प्री कॉलोनियल इंडिया। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक्स। इसमें क्या था कि औपनिवेशिक काल में भारत में क्या था, जो कृषि में काफ़ी अच्छे थे और जो उनके व्यापार थे, व्यापार बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संभाला हुआ था और हस्तशिल्प उद्योग विद्यमान थे। इसको हम डिटेल में इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट था कृषि। कृषि जो थे, जो बहुत नीचे लेवल के लोग होते थे वही खेती बाड़ी करते थे और अपना अपने लिए ही खेती बाड़ी करते थे, किसी दूसरे के लिए नहीं करते थे। बाहर के लोगों से उनका कुछ लेना देना नहीं था, बहुत कम जो होता था उनका लेन देन था। बहुत ज़रूरी चीज़ लेनी होती थी तभी वो बाहर वालों से कांटेक्ट करते थे। और इसके बाद क्या था, व्यापार। व्यापार में काफ़ी अच्छे थे ये लोग। पहले सूती कपड़े का व्यापार करते थे, उसके बाद इन्होंने रेशमी कपड़ा और दवाइयाँ और जो स्टोन होते थे ना, कीमती पत्थर, इन सब का भी व्यापार करना शुरू कर दिया था। और हस्तशिल्प उद्योग जो थे, इसमें जो हमारे कारीगर थे काफ़ी कौशल थे, बहुत एक्सपर्ट होते थे और इनका मतलब पूरे वर्ल्ड में उनको माना जाता था कि काफ़ी अच्छे हस्तशिल्प करते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भारत के ऊपर बिजनेस के थ्रू कब्जा कर लिया था। एक तो वो उन्होंने प्रैक्टिस की वहाँ पे और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था। और भारत से कच्चा माल लेकर ही, जो कच्चा कच्चा माल होता था इंडियन से लेते थे और उसके बाद जो चीज़ें होती थी ना सारी, उससे बनाते थे और दोबारा से इंडिया को वापस बेच देते थे। इससे भारतीयों को नुकसान होता था और जो फॉरेनर्स होते थे, अंग्रेज़ों को इससे काफ़ी लाभ हुआ। और उन्होंने अपनी मतलब इंडिया के ऊपर पूरा व्यापार के कारण अब कब्जा कर लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सन 1600 में, उसने भारत के जो ब्रिटिश के सम्राट था उससे ये पत्र ले लिया था कि हम भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो उसको वो पत्र मिल गया तो वो भारत में व्यापार करने लगा। इसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सन 1757 में जो युद्ध किया तो उसने उसको जीत हासिल हो गई। फिर उसने 1757 से लेके 1857 तक भारत पर राज किया। जब भारत ने आज़ादी के लिए युद्ध किया तो क्वीन विक्टोरिया ने 1858 से लेके 1947 तक भारत के ऊपर राज्य। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल वेस्टर्न व्यू पॉइंट। मतलब इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश के हिसाब से उन्होंने क्या किया हमारे साथ। वो ये कहते थे कि जो हमारा जो कृषि का लेवल था वो बहुत नीचे था और जो पशु थे वो कृषि पर ही निर्भर थे, क्योंकि खेती बाड़ी होगी तभी तो वो पशु वहाँ से चारा वगैरह खाएंगे ना, इसीलिए। और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने हमें स्थायी बनाया और राजनीतिक, वो ये उनके व्यू के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ब्रिटिश जो पीपल थे वो लोग ये कहते थे, वो लेखक कहते थे कि भाई हमने इनको इंडियंस को स्थायी बनाया और राजनीतिक एकता प्रदान की और सिंचाई के साधन उनके लिए उपलब्ध कराए और संचार के साधन भी इनके लिए उपलब्ध कराए। इसमें यही बताया गया वेस्टर्न व्यू पॉइंट से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इंडियन व्यू पॉइंट। इंडियन व्यू पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे कि मतलब जो हमारे लेखक थे ना इंडियंस, वो क्या कहते थे कि क्या किया था ब्रिटिश लोगों ने। क्वीन विक्टोरिया ने 1858 से लेकर 1747 तक भारत पर राज्य किया था, ये तो आपको पता ही है। इसमें क्या था, ड्रेन थ्योरी थी। ड्रेन थ्योरी में क्या था कि जो इंग्लैंड से बाहर से जो लोग आते थे वो यहाँ पर आकर नौकरी करते थे, तो उनको हमें वेतन देना पड़ता था, वो भी हमें लॉस हो रहा था क्योंकि हमारे इंडियंस भी ये काम कर सकते थे लेकिन वो बाहर से जो ब्रिटिश लोग थे वो आते थे और इसलिए उनको पैसा देना पड़ता था। और दूसरा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसमें क्या था, जो भारत पहले सूती कपड़े का व्यापार करता था, निर्यात करता था, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या अपने व्यापार यहाँ पर जमा लिए अच्छी तरह से, उनके व्यापार चलने लग गए और जो सूती कपड़ा था उनको अब आयात करना पड़ने लग गया था। पहले निर्यात करते थे लेकिन फिर आयात करना पड़ गया था इंडियंस को, तो इससे उनके जो व्यापार थे पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेजेस ऑफ कॉलोनियल रूल। जो इंग्लैंड में क्या था कि मशीनों से सूती कपड़ा तैयार होने लग गया था, जिससे भारत के बुनकरों का जो था उनको
उनके जो उद्योग थे बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। तो इंग्लैंड ये चाहता था कि हमें वही ग्राउंड के तौर पे इंडिया मिल जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। उनको ग्राउंड के तौर पे इंडिया मिल गया व्यापार करने के लिए। वो पूरे व्यापार, हर तरह का व्यापार इंडिया में करने लग गए थे। और जो वो व्यापार कर रहे थे उसके अंदर इकोनॉमी थी, जो पैसा था अपना ही लगाने लग गए थे, और प्रॉफिट भी उनको अपना ही होने लग गया था। वो जितना भी पैसा था इंग्लैंड के पास ही जाने लग गया था, और इस वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। जो इंडियंस के पूरे उद्योग थे वो नष्ट हो चुके थे इसी वजह से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर अंडर द कॉलोनियल रूल। इसमें क्या था, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने ज़मींदारों का एक वर्ग बना दिया था जो किसानों से भू कर लेता था, भूमि का कर लेता था, और कई तरह के टैक्स भी लेता था। जिससे क्या होता था, जो किसान थे उनके वो इतना टैक्स दे नहीं पा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया था। इसके बाद ज़मींदार आ गए थे और ज़मींदारों ने और ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स लगाने शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ कि जो उनकी ज़मीन थी, उनकी ज़मीन उनके हाथों से निकलकर ज़मींदारों के पास चली गई थी, और ब्रिटिश पीपल को और ज़मींदारों को इससे बहुत प्रॉफिट होने लग गया था। और जो किसान अपनी खेती पर, अपने जगह पे, अपनी ज़मीन पर खेती कर रहे थे, उनको इतना नुकसान हुआ कि उनको अपनी ज़मीन ही उनको देनी पड़ी, ज़मींदारों को देनी पड़ी, और जो ब्रिटिश लोग थे उनको देनी पड़ी। उसके बाद उनके हाथों से ज़मीन निकल गई और उसी पे ही वे मजदूरी करने लग गए थे। इस टाइम में रेल का विकास हुआ और स्वेज नहर खोल दी गई, जिससे स्टीमर चलने लग गए थे। इसके बाद जो ब्रिटिश काल में फिर जो कॉटन थी वो पहले अमेरिका से लेते थे ब्रिटिश पीपल, और उसके बाद वो इंडिया से लेने लगे, जिससे हमारे किसानों को काफ़ी लाभ हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करने के बाद फिर से उनको इंडियंस को नुकसान होने लग गया। इसके बाद महामारी फैल गई और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई, और जो नीतियाँ बदलने के बाद उनके ऊपर जो टैक्स थे फिर से बढ़ने लग गए और उनको काफ़ी लॉस हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ द कॉलोनियल स्टेट। इसमें क्या था, भारत में उस टाइम में साहूकार, ज़मींदार और ब्रिटिश लोगों का ही शासन था, और क्वीन विक्टोरिया ने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारे हितों की रक्षा करूँगी। असल में वो क्या चाहती थी, वो इंग्लिश का प्रचार करना चाहती थी, और जो रेलवे वगैरह का व्यापार बढ़ाना चाहती थी, और वो अपने मतलब ब्रिटिश लोगों के हित में ही काम करना चाहती थी। वो सिर्फ इंडियंस को दिलासा दे रही थी कि मैं तुम्हारे हितों की रक्षा करूंगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ब्रिटिश लोगों के लिए ही किया जो भी किया उसने, इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं आपको और इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ।